वही तो लीडर है ना जो लोगों के साथ जुड़ा हो, जो ग्राउंड जीरो से जुड़ा हो। वरना आधे लीडर कमरों में बैठ के अपने ऑफिस से लेके फरमान जारी करते। वही सच्चा लीडर है जो लोगों के साथ जुड़ा हो। वही हमें कौशल जी का बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। को इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे देश में, या धर्मला को जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी का जो कंसेप्ट है सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ, हज कोटा, हमारी जो माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्टर है वो सऊदी अरबिया जाके उन्होंने हज कोटा को बढ़ा दिया। बेसिक जो है जो आम आदमी है उसको हज पे जाने का जो आम मुसलमान है वो अब हज पे आराम से जा सकता है। कोई सरकार है ये मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी और पारसी के लिए भी, और पूरा संविधान के साथ चलती है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी मौजूद है ग्राम पंचायत समिति में, और जैसा कि माहौल बना हुआ है पूरे मोहनलालगंज में, जो कौशल किशोर का समर्थन है वो भारी समर्थन जनता के प्रति देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक नारा दिया है कि अब की बार 9 लाख पार, और जिस तरह से उनको जन समर्थन मोहनलालगंज की तमाम ग्राम पंचायतों से मिल रहा है, ऐसा लगता है कि 20 मई को उनके पक्ष में वोट पड़ने वाले हैं, और जो वोटिंग की जो गिनती होगी उसमें उन्हें एक भारी मत से और भारी रिकॉर्डों से जीत मिलने वाली है। यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत देखने वाली है कि तमाम ग्राम पंचायतों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्र से उनको समर्थन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कश्मीर से कुछ लोग मौजूद हैं जो लखनऊ आए हुए हैं, मोहनलालगंज के समेसी ग्राम पंचायत में बैठे हैं, और जो सांसद है मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर जी का समर्थन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फहीम ऋषि। मैं श्रीनगर से हूँ, कश्मीर से। हम यहाँ मंत्री जी का इलेक्शन कैंपेन के लिए आए हैं श्रीनगर से, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम करते हैं लोगों के। हमने भी देखा कि कोई हमारे यहाँ अगर आप देखो किसी से मिलना हो तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मंत्री जी तो ऑलवेज लोगों के लिए अवेलेबल है, लोगों के साथ उठते बैठते हैं। वही हमें बहुत अच्छा मंत्री जी का लगा। हम भी श्रीनगर से मंत्री जी के लिए यहाँ पे आए। केंद्रीय मंत्री हैं वो, उसके बावजूद जनता उनसे बड़ी आसानी से मिल पाती है। क्या यही एक वजह है कि अपने प्रदेश के साथ साथ अपने जिले के साथ साथ वो कश्मीर तक फेमस हो गए? हाँ, वही सही, वही तो लीडर है ना जो लोगों के साथ जुड़ा हो, जो ग्राउंड जीरो से जुड़ा हो। वरना आधे लीडर कमरों में बैठ के अपने ऑफिस से लेके फरमान जारी करते। वही सच्चा लीडर है जो लोगों के साथ जुड़ा हो। वही हमें कौशल जी का बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। कौशल जी की आपने बात कही, साथ ही जो मुस्लिम समाज है वो भी बड़ा तीव्र समर्थन कर रहा है, लेकिन विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है बीजेपी को लगा रही है। क्या ऐसा है कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को लगा रही है या बीजेपी को ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान बिल्कुल ऐसा। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, जो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके ये देश में बंटवारा करना चाहते हैं, या एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि राम राज्य लाया जाएगा, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू हित में कोई काम कर रही है तो फिर इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता, बल्कि फिर भगवत गीता को इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे देश में, या धर्मला को जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी का जो कंसेप्ट है सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास के साथ, 1947 तक भारत को एक विश्व गुरु बनाना है, तो इटसेल्फ कर रहा है कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो है कानून वो सबके लिए एक समान होगा। इसके अलावा जो इस साल जो हज कोटा, हमारी जो माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्टर है वो सऊदी अरबिया जाके उन्होंने हज कोटा को बढ़ा दिया, या पहले इस जो है वीआईपीज़ के लिए अलग कोटा होता था हज के लिए, तो वो सब मोदी जी ने ख़त्म कराया। तो एक बेसिक जो है जो आम आदमी है उसको हज पे जाने का जो आम मुसलमान है वो अब हज पे आराम से जा सकता है। कोई भेदभाव नहीं है, इक्वलिटी जैसे आपने हज की बात की और कहा कि इक्वलिटी की जो बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो चलता है, विपक्षियों का कहना है कि ये उनके जो है सुख सुविधा के लिए बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए? जो वक्फ बोर्ड है या मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो समाज को वाकई में बांट रहा है। अगर उसे हटाने की एक बात बीच में चली थी तो उन्हें कहा गया कि बीजेपी एजेंडे के तहत मुस्लिमों को टारगेट कर, इसलिए ये सब हटाया जा रहा है। देखो, ये मैंने जैसे पहले बात की, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। हमेशा विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा रहा कि मुसलमान को एक सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। तो इस बात पे भी कहीं ना कहीं जो है सरकार ने चर्चा की
कि इस पे आगे जाके फोकस करेंगे। तो ऐसे स्टेप जो है जैसे सरकार मुसलमानों के हित में ले रही है, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 हटा दी, तो उसके बाद वहाँ जो है पहले अलगावाद और आतंकवाद हुआ करता था, अब वहाँ पे विकास हो रहा है, एक नया कश्मीर डेवलप हुआ, स्मार्ट सिटीज़ बनी। अब आप जाओगे, आप देखोगे कितना इस बार जो है टूरिज़्म सेक्टर में बूम हुआ। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है मुसलमानों के लिए हो रही है। अगर हम यहाँ पे जो है अयोध्या की बात करें तो इस पे भी विपक्ष कहीं ना कहीं हाथ डाल रही है, प्रोपागेंडा कर रही है। लेकिन उसके अलावा आपने देखा होगा कि वहाँ एक अच्छी ताजमहल से भी खूबसूरत एक मस्जिद बनने वाली है। तो अगर जो है ये सरकार खाली हिंदुओं के लिए होती तो शायद वहाँ मस्जिद नहीं बनती, शायद सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला नहीं करता, बल्कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में लाके कानून को अमेंड करके वहाँ इम्प्लीमेंट करती। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने किया और वहाँ पे मस्जिद भी बनी। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो सरकार है ये मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी और पारसी के लिए भी, और पूरा संविधान के साथ चल रही है। कौशल किशोर का काम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगातार वो आप कह रहे जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। अभी आप मोहनलालगंज में उनके प्रचार के लिए खड़े हैं, तो अपने समाज से, मुस्लिम समाज के लोगों से और मोहनलालगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही सभी से कहना चाहते हैं कि उनके वोट डालने निकलिए और मंत्री जी का बहुमत से जिताइए। आज मंत्री ने नारा दिया 9 लाख पार नहीं, हम कश्मीर से हम कहते हैं 10 लाख पार आज आप मंत्री जी को कराइए। मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको जिताना चाहिए। बहुत बहुमत जीते तो वो जीतेंगे ही, बट बहुमत से जिताना है। बहुमत से जिताना है। हाँ, बहुमत से। आपका क्या नारा होगा? उन्होंने तो कहा कि 9 नहीं 10 लाख पार चाहिए। ये नारा बिल्कुल हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ याद आई, लास्ट ईयर जब माननीय मंत्री जी कश्मीर आए तो वहाँ लोगों से वो मिले, लाल चौक पे वहाँ के जो ट्रेड यूनियन है उनसे मिले, आम जनता से मिले। तो उन्होंने हमें बोला जिस वजह से हम यहाँ आए हैं, बोला कि ये सांसद जी कहाँ के हैं? तो हमने बोला लखनऊ के। बोला यार हमारे नेता यहाँ पे, वहाँ पे बहुत प्रोटोकॉल का क्रेज़ है कश्मीर में। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हो किसी पार्टी का, वो भी वाई कैटेगरी जेड प्रोटोकॉल में घूमता है। तो बोला ये हमसे मिले, आज तक हमें इतना एक्सेस कहीं पे भी नहीं मिला। एक सुरक्षा का माहौल, एक सुरक्षा का भाव और अपनत्व का महत्व आप लोगों को देखने को मिला सांसद जी के साथ। बिल्कुल हाँ, वो लगा कि हमें लगा कि कोई अपना है, कोई समझने वाला है, कोई हमें अपनाने वाला है। तो उस वजह से हमें लोग बोल रहे थे कि आप इसको श्रीनगर में ही लड़ा, हम यहाँ पे इसको भारी बहुमत से जिताएंगे। तो मुझे लगता है एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इस चमन, इस मोहनलालगंज में एक दीदावर पैदा हुए। मुझे लगता है ये बदकिस्मती होगी यहाँ के लोगों की अगर वो इसको 10 लाख पार करके यूनियन कैबिनेट में ना भेजे, तो बदकिस्मती होगी यहाँ के लोगों की। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद यहाँ पे कश्मीर से जुड़े लोग, जिनका ये कहना है कि 9 नहीं 10 लाख हमें पार करवाना है और जो सांसद है कौशल किशोर जी, उनको 10 लाख वोटों से जिताना है। ये कहना है कि अगर मोहनलालगंज की जनता आज में 10 लाख वोट देकर जिता नहीं पाती थी, उनकी बदकिस्मती होगी, ना कि सांसद जी होगी। अगर वो यहाँ से लड़ते तो कश्मीर में तो उनका स्वागत किया ही जा रहा है, श्रीनगर में तो उनको बुलाया ही जा रहा है कि आप वहाँ नहीं तो हमारे यहाँ आकर लड़िए, हम आपका समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के न्यूज़।